नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 7 संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर है और माँ दुर्गा ने आपकी पुकार सुन ली है। पहला संकेत, भैरव जी के दर्शन आपको होते हैं स्वप्न में, तो यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है माँ की कृपा का। काल भैरव भगवान शिव का ही रुद्र स्वरूप है। स्वप्न में भगवान शिव की इस रूप को देखना सुरक्षा का संकेत है, क्योंकि वे 8 दिशाओं के संरक्षक और भय एवं बाधाओं को दूर करने वाले हैं। महादेव के रुद्र रूप काल भैरव को तंत्र का देवता माना गया है। काल भैरव शत्रु और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। पौराणिक कथाओं में भी अगर आप देखें तो इस बात का वर्णन है कि जब तक भैरव जी के दर्शन न कर ले तब माँ की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। और आपने यह भी देखा होगा कि जहाँ कहीं भी माँ का मंदिर होता है वहाँ भैरव बाबा का मंदिर जरूर होता है, यानी कि सभी शक्ति पीठों के पास भैरव के जागृत मंदिर जरूर होते हैं। जब नवरात्रों में 9 दिन माँ देवी की पूजा होती है तो कन्या पूजन के अंतिम दिन यह विधान होता है और 9 कन्याओं के साथ एक भैरव जी को भी बिठाया जाता है। तो यदि भैरव जी के दर्शन आपको स्वप्न में होते हैं तो माँ की कृपा का यह बहुत ही प्रबल संकेत है। और इस प्रकार का संकेत यदि आपको स्वप्न में मिलता है तो आपको माँ के मंदिर जरूर जाना चाहिए। माँ के दर्शनों के साथ साथ भैरव जी के मंदिर में जाकर भी उनके दर्शन जरूर करें और कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार भीड़ उन्हें जरूर अर्पित करें। दूसरा संकेत, आपने सपने में गुड़हल का लाल फूल देखा है तो समझ जाइए कि जल्दी ही किस्मत चमकने वाली है। लाल सुर्ख गुलाब और लाल कमल का संकेत है कि भाग्यलक्ष्मी का आगमन होगा और जीवन में भरपूर सुख समृद्धि आएगी। लाल ट्यूलिप फूल देखने का मतलब है कि अचानक धन लाभ मिलने वाला है। गुड़हल का फूल यदि आपको सपने में दिखे तो यह भी माँ की ही कृपा का संकेत है, क्योंकि यह पुष्प जो है वो माँ को प्रिय है। और यदि माँ को पूजा में गुड़हल का पुष्प अर्पित किया जाता है तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। तो ऐसा संकेत यदि आपको स्वप्न में मिलता है तो माँ को गुड़हल का पुष्प मंदिर में जाकर अवश्य समर्पित करना चाहिए। तीसरा संकेत, स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने में माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति देखना अधिक शुभ माना गया है। इस सपने का अर्थ यह है कि जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। इसके अलावा मानसिक समस्या भी जल्द ही खत्म हो सकती है। जब कभी भी आप माँ दुर्गा की पूजा में उनके ध्यान में बैठते हैं तो आपको प्रतीत होगा कि माँ की मूर्ति या तस्वीर के भाव बदल रहे हैं। वह आपको मुस्कुराती हुई नजर आएंगी या आपको उनके होठ हिलते हुए नजर आ सकते हैं। यह उनकी मूर्ति या तस्वीर हिलती हुई नजर आ सकती है। माँ की आंखों के भाव आपको और ज्यादा ममतामयी लगेंगे। ऐसा लगेगा कि माँ आपसे कुछ कह रही है, आपसे कुछ बात कर रही है और एक आनंद की परम अनुभूति आप महसूस करेंगे। अपने रोम रोम में माँ की ऊर्जा का, उनके प्रेम का आभास आप करेंगे। और यह संकेत बताता है कि एक भक्त की भक्ति जब माँ के लिए एक चरम पर पहुँच जाती है तो माँ भी अपने उस भक्त को इस तरह के संकेत के जरिए अपने होने का एहसास कराती है। चौथा संकेत, यदि आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जिसमें आप कन्या पूजन कर रही हों या फिर आप किसी छोटी कन्या को सपने में मुस्कुराते हुए देखती हैं तो ये भी आपके जीवन के लिए शुभ संकेत देता है। इस सपने का मतलब ऐसा माना जाता है कि जल्द ही आपका कोई ऐसा काम पूरा हो सकता है जिसकी आपको काफी लंबे समय से चाह थी। स्वप्न में यदि आप स्वयं को कन्या पूजन करते हुए देखते हैं और खासकर नवरात्रि के दिनों में अगर आप ऐसा सपना देखते हैं तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत है माँ की कृपा का। और समझिए कि माँ दुर्गा स्वयं कन्या के रूप में आपके घर पधारी है। स्वप्न में यदि आप देखें कि आप कन्याओं का तिलक कर रहे हैं, उन्हें भोजन परोस रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, वस्त्र आदि भेंट दे रहे हैं या आप उनके पांव छू रहे हैं, उनकी चरणों को धुला रहे हैं, तो यह भी माँ की ही कृपा का संकेत है। इसके अलावा यदि आपके सपने में कोई कन्या आपको मुस्कुराती हुई दिख
रही है या आशीर्वाद की मुद्रा में दिख रही है, आप स्वयं को उसके साथ या फिर खेलते हुए देखते हैं, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत है, जो यह बताते हैं कि आपके जीवन के कष्ट अब समाप्त हो रहे हैं और एक शुभ सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। तो अगर ऐसा आपको सपना आता है या इस प्रकार का कोई भी सपना आपको दिखाई देता है, तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्या पूजन आपको जरूर कराना चाहिए। अगर नवरात्रों में यह सपना आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नवरात्रों में कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन अगर नवरात्र नहीं भी है तो भी अगर आपको ऐसा स्वप्न दिखाई दे तो आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और उचित रूप से कन्या पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा आदि दे देनी चाहिए। 5वां संकेत, यदि आपने सपने में मां दुर्गा को श्रृंगार के साथ देखा है तो यह सपना शुभ माना जाता है। इस सपने से जीवन में खुशियों के संकेत मिलते हैं। विवाहित लोगों को इस तरह के सपने देखने से जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होती हैं। सपने में मां दुर्गा को लाल साड़ी में देखना शुभ माना जाता है। जब आप ध्यान में बैठे हैं या आप गहरी निंद्रा में हैं, नींद में है, तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप संगीत की मधुर ध्वनि सुन रहे हैं। मां की भजनों की आवाज आपको सुनाई दे सकती है। हालांकि भजन के शब्द आपको स्पष्ट नहीं होंगे, स्पष्ट सुनाई भी नहीं देंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कहीं भजन हो रहा है। इस प्रकार की आवाजें आपको अवश्य सुनाई देती है। कभी ढोलक की आवाज या कभी घंटियों की आवाज आपको सुनाई देगी और यह अनुभव आपको ब्रह्म मुहूर्त में होगा। कई बार तो भजनों की, ढोलक की या फिर चिमटे की, घंटियों की आवाज इतनी स्पष्ट और इतनी तीव्र होंगी कि आपको लगेगा कि कहीं वास्तव में ही भजन हो रहा है या ढोलक या संगीत कहीं बज रहा है। ऐसा आपको लगेगा और आपकी नींद खुल जाती है। लेकिन आंख खोलने पर, नींद से उठ जाने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका स्वयं का ऐसा अनुभव है, नींद के दौरान या गहरी साधना के दौरान आपको हुआ है। तो अगर यह संकेत आपको होता है दोस्तों, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और मां दुर्गा की कृपा आप पर बराबर बनी हुई है, क्योंकि मां आप पर बहुत प्रसन्न है। मां की कृपा आपको मिल रही है और आपका भाग्य बहुत प्रबल होने जा रहा है। 6ठे संकेत, यदि आपने सपने में मां दुर्गा के मंदिर को देखा है तो यह सपना शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ यह है कि आप आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। इस तरह के सपने देखने से मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी हुई है और साथ ही मनचाही मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। स्वप्न में यदि आप मां के मंदिर को देखते हैं या मां को स्वयं को मां की पूजा करते हुए देखते हैं, तो यह संकेत बताता है कि आपकी भक्ति मां को स्वीकार है। स्वप्न में यदि आप स्वयं को मंदिर जाते हुए देखते हैं, पूजा की तैयारी करते हुए खुद को देखते हैं, जैसे कि आप पूजा की थाली लगा रहे हैं, उसमें सामान इकट्ठा कर रहे हैं, पुष्प एकत्रित कर रहे हैं या फिर मां को पुष्प जो है समर्पित करते हुए स्वयं को देखते हैं, उनकी आरती करते हुए देखते हैं, दिए में खुद को बत्ती लगाते हुए देखते हैं, दीपक में घी या तेल डालते हुए देखते हैं, दीप जलाते हुए देखते हैं या धूप जलाते हुए देखते हैं, मां को आप भोग लगा रहे हैं, तो इस प्रकार के पूजा से संबंधित कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं स्वप्न के माध्यम से, तो या फिर जैसे कि वस्त्र या श्रृंगार का सामान आप माता को अर्पित कर रहे हैं, माता के चरण छू रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके दिन फिरने वाले हैं और आपकी प्रार्थना और भक्ति रंग लाने वाली है। तो इस प्रकार के जो संकेत है वह माता की तरफ से आपको मिलते हैं। 7वां संकेत, नवरात्र के दौरान मिट्टी के पात्र में जौ उगाने का भी विधान है। माना जाता है कि यदि नवरात्र के दौरान आपके द्वारा उगाए गए जौ सही ढंग से उगते हैं तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा जौ के बीच में 1-2 सफेद रंग के भी जौ उगना भी माता रानी की कृपा का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि मां दुर्गा आपके पूजा पाठ से प्रसन्न हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं।
यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।